के साथ जो बदलता है वही इतिहास रचता है, नई तकनीकी के दम पर नया संसार सजता है। घबराओ मत इस बदलते हुए दौर के आगाज से, क्योंकि विज्ञान हर कदम पर इंसान का विकास बसता है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम मानसी। आज मैं आप सभी के सामने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कहें तो नकली बुद्धि के पक्ष में बात करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं अनु। आज मैं एआई अर्थात नकली बुद्धि या हम कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विपक्ष में अपने विचार रखूंगी। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ एआई हमारा सबसे बड़ा वफादार और मददगार बन चुका है। मानसी, आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जिसे असल में वह इंसानों की नौकरियों को निगलने वाला एक राक्षस है। एआई समाज के लिए बढ़ता अन्याय है। अन्नू, तुम सिर्फ ये एक डर है, सच नहीं। हकीकत यही है, जब कंप्यूटर पहली बार दुनिया में आया था तो भी तो लोगों ने यही कहा था कि नौकरियां चली जाएंगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, बल्कि कंप्यूटर ने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी। एआई भी कुछ ऐसा है। एआई भी इंसानों का समय बचा रहा है और एआई भी आज चिकित्सा जैसे क्षेत्र में सटीक साबित हो रहा है। क्या ये इंसान के लिए वरदान नहीं है? बीमारियों का पता लगाना अच्छी बात है मानसी, लेकिन यह अस्पताल की फीस भरने के लिए नौकरी भी तो होनी चाहिए। क्या आपने यह कभी सोचा है? एआई हम इंसानों की नौकरी रातों रात खत्म करने पर लगा हुआ है। एक मशीन को अमीर बनाने के लिए हम करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। अन्नू, तुम सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देख रही हो। एआई हमारी क्षमता को खत्म नहीं कर रहा, ना ही नौकरियों को। आज नए जमाने की नौकरियों को पैदा कर रहा है। एआई हमें थका देने वाले या फिर खतरनाक कामों से आजादी दे रहा है जो इंसानों को नहीं करने चाहिए। एआई हमें समय की बचत करना सिखा रहा है और एआई हमारे लिए एक सटीक साबित हो रहा है। रचनात्मक यही है, यही तो सबसे बड़ा मजाक है। एआई हमारी रचनात्मक को चुरा रहा है। लेखक की कविताएं या हम कह सकते हैं कलाकारों की पेंटिंग्स को वो बिना इजाजत के अपनी चीजें बना ले रहा है। ये कहाँ का अन्याय है मानसी? तकनीकी में भावना नहीं होती, मैं मानती हूँ, पर उसे चलाने वाले इंसान में तो होती है। एआई तो सिर्फ एक औजार है। जिस प्रकार से चाकू से नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है और चाकू से सब्जियां भी काटी जा सकती है, उसी प्रकार से यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसको उपयोग हम नकारात्मक तरीके से कर रहे हैं या सकारात्मक तरीके से। तुम जिस शिक्षा की बात कर रही हो वह असल में बच्चों को आलसी बनाता जा रहा है। जो विद्यालय में अध्यापक बच्चों को होमवर्क या निबंध या हम कह सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को सोचने समझने की क्षमता बच्चों से निकलती जा रही है, क्योंकि वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। और जो वो एआई है वो हमारी बुद्धि की क्षमता को खो चुका है बिल्कुल। और हम ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जिससे हम एआई के बिना एक लाइन तक नहीं लिख सकते। ये गुलामी नहीं, समझदारी है। एआई हमारी क्षमता को खत्म नहीं कर रहा, वो हमारी क्षमता को बढ़ा रहा है। जब कैलकुलेटर दुनिया में आया था तो लोगों ने गणित करना नहीं छोड़ा, बल्कि जो मुश्किल से मुश्किल सवाल थे उन्हें चुटकियों में हल होने लगे। उसी प्रकार से जो देश एआई को अपनाएगा वही भविष्य में दुनिया पर राज करेगा। दुनिया पर राज करने की होड़ में हम यह भूल रहे हैं कि आज नकली वीडियो बन रही है। किसी का भी चेहरा हम बदलकर झूठी खबरें फैला सकते हैं। तो अन्नू, यह बात है कि कुछ नई तकनीक में कुछ ना कुछ मुसीबतें आती ही रहती हैं। इसके लिए सरकार कड़े से कड़े कानून बना सकते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए भी तो आज एआई का ही उपयोग हो रहा है। अंत में मैं यही कहूंगी कि तरक्की उतनी ही अच्छी है जो इंसानों के काम आए। अगर तकनीकी इंसानों को ही बेकार और बेरोजगार बना दे तो यह तरक्की नहीं, सिर्फ एक विनाश का रास्ता है। और मेरा मानना यह है कि समय के साथ बदलना ही जीवन है। एआई भविष्य है और भविष्य से भागकर हम जीत नहीं सकते। इसलिए हमें एआई के साथ मिलकर अपना नया भविष्य बनाना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।